गाइस, मेरा नाम है रितेश। आई एम वेलकमिंग यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल इन माई फर्स्ट वीडियो ऑफ कैंडल रीडिंग। एंड उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ रितेश and I am a spiritual person, I am a spiritual healer, I am a spiritual being, the son of God, the son of the beautiful God, and I am here to guide you, to protect you, to save you, and to come out all that beautiful soul from the negative energy. So my main motive in this earth or in this plane is to make them sure that everything is beautiful, everything is amazing, and your soul journey, your whatever you are facing in your life, everything is amazing and beautiful. So without any delay, let's start the candle reading. So let me take a water and fill this bowl. I know this is bowl. ये बाउल है जो ये तिब्बतन बाउल है, ये सिंगिंग बाउल है, एंड आई यूज दिस बाउल बिकॉज आई लव दिस मेटल, आई लव दिस बाउल, and this is the only sacred bowl for me, so that's the only reason I used this bowl for candle reading. So here is a candle. मैं कैंडल जला लेता हूँ. So this is a candle. So guys, this is my first video. So this is my candle. Let me connect with myself. सो सबसे पहला मैसेज ये निकल के आया है कि जिसको भी अपनी जॉब की ये टेंशन है, जिसको भी अपने जॉब का थोड़ा सा फिक्र है, तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे. यू हैव द टू वेज, एंड दोनों रास्ते तुम्हारे लिए ठीक होंगे. ओके, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा ऑप्शन मैं लूँ, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो एंजल्स आर सेइंग बोथ द ऑप्शन आर गुड फॉर यू. ओके, सो चूज़ इंट्यूटिवली जो तुम्हें बेटर लगे, थोड़ा फ्यूचर का सोच के. ओके, सो एक और मैसेज आ रहा है मेरे को जॉब के लिए ही कि यू हैव द ऑप्शंस. तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, बट देयर इज़ अ डिवाइन टाइम, एंड तब तक तुम जहाँ पर हो, जिस भी फील्ड में हो, अपना अच्छे से जॉब करें और उस डिवाइन टाइम का वेट करें. तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तुम्हें दो दिस इज़ अ confirmation of angel, this is a sign of angel that वो यही कहना चाह रही है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे. ओके, एंड दोनों ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर होंगे. सो चूज़ वाइजली. जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें फ्यूचर के लिए अच्छा लगे, वो ऑप्शन तुम चूज़ करना. ओके, एंड
एक और मैसेज मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं, मतलब दे आर लाइक उनका हार्ट चक्र थोड़ा ब्लॉक है, थोड़ा सा ब्लॉक है। ओके, सो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने का, काफ़ी चीज़ों को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। और एंजल्स तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, तुम प्रोटेक्टेड हो उन सब चीज़ों को लेके। तुम्हारा हार्डवर्क, जो तुम हार्डवर्क कर रहे हो उसका पे ऑफ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। देर इज़ सम नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे हार्डवर्क को तुम्हारा हार्डवर्क तो एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, बट वो हार्डवर्क तुम्हें दिख नहीं पा रही है, फिर वो रिज़ल्ट तुम्हें दिख नहीं पा रहा, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अपना वो क्लीन करो, ठीक है, और तुम बहुत आगे जाओगे। ये एक श्योरिटी है एंजल की तरफ से, ठीक है। एक श्योरिटी है, एक डिवाइन लाइट की तरफ आगे जाओगे, तुम्हारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ओके, सो ये है वो मैसेज। और देयर इज़ अ वर्ड, चिंता मत करो। Someone is saying चिंता मत करो। I don't know, this is a message from the heavenly being, the being from heaven, and they are telling you that तुम्हारी चिंता ही तुम्हें नीचे ले जा रही है, और जब तुम थोड़ा सा सरेंडर कर दोगे अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम को, देयर इज़ ए पर्सन हुज नेम इज़ अभिषेक। ओके, अभिषेक या फिर ए नाम से है कोई, ए के जे, ओके, ए और के, इस नाम से कोई पर्सन है। अगर उन्हें कोई टेंशन है किसी चीज़ का, तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम अपनी टेंशन को थोड़ा सा सरेंडर कर दो, थोड़ा ऊपर वाले पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं, वो तुमको बोलना चाह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा नाम है ना, जो भी तुम्हारा नाम है वो तुमसे कहना चाह रहे हैं कि जनाब तुम अपनी फ़िक्र से बाहर आओ, अपनी फ़िक्र से बाहर आओ, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो। जिस परेशानी में, आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ओके, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स कि वो परेशानी को मतलब वो परेशानी शायद वो झेल चुके हैं, और तुम उस परेशानी से बाहर आ जाओ। शायद तुम्हारे पूर्वज की तरफ से ही मैसेज है तुम्हारे लिए, तो तुम उस परेशानी से बाहर आ जाओ, क्योंकि देखो, दिस इज़ अ साइन, दिस इज़ योर परेशानियाँ। ओके, तुम्हें उससे बाहर आना है, ठीक है, तुम्हें उससे डिस्कनेक्ट होना है, तुम्हें इस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना है। और वो तुमसे प्रॉपरली कहा जा रहा है कि जब तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे तभी तुम्हारे लाइफ में एक नया बिगिनिंग, नई शुरुआत, एक नया प्यार तुम्हारे सामने आएगा। बट उससे पहले तुम्हें उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से, हर चीज़ को तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस तुम्हारे लिए आ रही है। देखो, ऊपर से मैसेज तुम्हारे लिए काफ़ी सारे हैं। देयर इज़ सो मेनी मैसेज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द हेवन, एंड कुछ there is a message for someone and he is saying like जगे रहो का मतलब है बी अलर्ट। ओके, अलर्ट रहो अपनी चीज़ों को लेके, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा किसी चीज़ को लेके, बट देयर इज़ अ साइन कि थोड़ा सा ना अलर्ट रहो चीज़ों को लेके। देयर इज़ ए पर्सन नेम विद एस, ठीक है, ये कोई गर्ल, कोई फीमेल फिगर है, एंड आई डोंट नो हु इज शी, बट देयर इज़ ए नेम सुमन भी हो सकता है, और ऐसे नाम से कोई पर्सन है। उनको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा
मतलब फीड करिए, ठीक है। वो कोई ना कोई है जो शायद तुम्हें डाउन करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, तुम्हें डाउन कर रहा है कोई, तो अपनी इंट्यूशन को फीड करो, अपने आप को अलर्ट रखो और अपने आप को एंजल्स के या डिवाइन के हवाले कर दो कि शायद कोई ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें कोई इंसान तुम्हें शायद परेशान, कोई साजिश रच रहा है या फिर कुछ ऐसा है जो बैक साइड में चल रहा है जो तुम्हें पता नहीं है। और तुम्हारे लिए ही मैसेज है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है और क्या चीज़ गलत है। वो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें गाइड कर देगी, ठीक है। और आई थिंक देर इज़ अ मैसेज फॉर द रिलेशंस ऑल्सो। रिलेशनशिप का कोई मैसेज है ये, तो अपने आप को थोड़ा सतर्क रखें चीज़ों को लेके, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट कम रखें और अपनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब भगवान अगर तुम्हें ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि ये ट्रस्ट रखो हम पे और थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखो, तो इसका मतलब होता है कि वो तुम्हें अवेयर कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ से, ठीक है। वो तुम्हें किसी न किसी चीज़ से अवेयर करके और तुम्हें आगे ले जाना चाह रहे हैं। जो रास्ता शायद तुम्हारे लिए बना हुआ है उस रास्ते तक पहुंचाने के लिए वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो तुम्हें पहले से ही कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्स से तुम्हारे लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एंड तुम्हारा कोई साइकिल है, मतलब किसी का कोई साइकिल है शायद रिलेशनशिप में ही, या फिर कोई और भी इंसान हो सकता है, उनका कोई साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है, कंप्लीट हो चुका है, शायद ख़त्म होने वाला है। और वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद देयर इज़ ए विक्ट्री, ओके, देयर इज़ ए शाइन, देयर इज़ ए विक्ट्री, देयर इज़ ए एक ऐसा होता है ना कि वो चीज़ ख़त्म होने के बाद हमें एक अलग लेवल मिल जाता है जहाँ पर हमारा या तो ओहदा बढ़ जाता है या फिर जहाँ पर हम हाईलाइटेड हो जाते हैं, या फिर एक विक्ट्री, एक सक्सेस वाला एक मोड आ जाता है। तो एक मैसेज ये भी आ रहा है। और लेट्स सी फ्रॉम द वेब्स। किसी को कहा जा रहा है कि तुम जानने की कोशिश करो, तुम जानने की कोशिश करो और लेट मी फिगर इट आउट कि वो क्या है। देखो, एंजल्स आर गाइडिंग यू, ठीक है। एंजल्स हैं, वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं और तुम्हें बता रहे हैं कि तुम जानने की कोशिश करो। एंड वो क्या है, तुम अपनी लाइट को, तुम अपने इनर सेल्फ को जानो। ये मैसेज हमारे लिए आ रहा है। किसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अपनी ही क्वालिटी को, अपनी ही लाइट को पहचानने का तुम्हें बहुत इश्यू हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है, मतलब तुम अपने बारे में ही नहीं जानते हो। ये एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। वाइट ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज तुम्हारे लिए कि तुम जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर की लाइट, तुम्हारे अंदर की पावर कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है तुम्हारे अंदर। और तुम बैलेंस्ड हो, कहीं ना कहीं तुम एक ब्लैक और वाइट में बैलेंस्ड हो, मतलब यह बोथ द क्वालिटीज़, ओके। तुम अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानने का कोशिश करो, और ये दोनों क्वालिटी ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। और बस अपना मस्कुलाइन साइड को थोड़ा बैलेंस करें, ठीक है। अपनी बोथ द एनर्जीज़ को बैलेंस, मतलब मस्कुलाइन साइड को थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा है कि फेमिनाइन साइड थोड़ा लो है और मस्कुलाइन साइड थोड़ा हाई है। तो ये कहा जा रहा है कि तुम अपने मस्कुलाइन, मतलब सॉरी, बोथ अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करें, एक बैलेंस वाले स्टेट में ले आएँ। और ये भी कहा जा रहा है ऑन द सेम टाइम कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर पावर है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे मतलब तुमने काफ़ी कुछ सहा है अपनी लाइफ में। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे एक राजा होता है ना, एक बहुत बड़े
शहर का या फिर बहुत बड़े राज्य का जो राजा होता है, उसने काफ़ी कुछ सहा है, उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उसने काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं अपनी लाइफ में। और सब कुछ सहने के बाद जैसे टैरो कार्ड में एक कार्ड है द एम्परर। ओके, द एम्परर का कार्ड है, और एक और कार्ड आता है द स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि तुमने इतना कुछ सहा है, और उस सहने के बाद ही तुम्हें इतनी सारी पावर्स मिली। वो सहने के बाद ही तुम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ अपने एक मिनट, हाँ, उन सब चीज़ों को सहने के बाद तुमने ये सारी पावर गेन की है, तो उस पावर को तुम पहचानो। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द हेवन, एंड देयर इज़ अनदर मैसेज, द मैसेज ऑफ कपल्स। देयर इज़ अ कपल डांसिंग। ओके, वो डांस कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। एंड द फेमिनाइन साइड, द गर्ल साइड, जो लड़की है, शी is like high priestess, she is a kind of angels. Okay, she is a divine person, and शायद उनका मतलब उनके रिलेशन, कोई लड़की है, उनके बिहाफ पे ये बात की जा रही है, उनका ये रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, द टाइम ऑफ डिवाइन। ओके, द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, द टाइम ऑफ एन्जॉइंग द मोमेंट। सो ये है एक मैसेज तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे मतलब एक मैसेज आ रहा है, क्लीनिंग का मैसेज है। अपने ऑरा को क्लीन करो। अगर किसी का भी ऑरा क्लीन नहीं है, या फिर कोई अपने लाइफ में फटीग या फिर एंजाइटी फील कर रहा है, देयर इज़ ए न्यू मून एनर्जी ऑल्सो, ये न्यू मून का एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुमको ये बोला जा रहा है कि तुम अपनी बॉडी को क्लीन करो। ठीक है, अपनी ऑरा को क्लीन करो, क्योंकि सम न्यू एनर्जीज आर कमिंग एंड टचिंग योर ऑरा। ठीक है, और जब तक तुम्हारा ऑरा क्लीन नहीं होगा, तब तक वो तुम्हें उस चीज़ का डाउनलोड नहीं मिल पाएगा, तुम्हें उस चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअल में तुम्हारे को क्या गिफ्ट किया, तुम्हारे को क्या ब्लेसिंग है, तुम्हारे को क्या चैनल मैसेज या फिर जो भी गाइडेंस तुम्हें मिल रही है वो क्या है, तुम्हें नहीं पता। और उसके लिए ही तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम अपने आप को सबसे पहले क्लीन करो, अपना ऑरा क्लीन करो, अपना स्पेस क्लीन करो, या फिर जो तुम्हारा ऑल्टर है, या फिर जो भी तुम्हारा रूम है, या फिर अपनी एनर्जी को क्लीन करो। तुम और तुम्हारी एनर्जी से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, तुम उन सब चीज़ों को क्लीन करो, और थोड़ा सा अपने ध्यान दो। ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो। हेल्थ का भी मुझे इसमें आ रहा है। एंड देयर इज़ अ पर्सन। ठीक है, एक कोई इंसान है, कोई मेल फिगर है शायद, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, आई नो, शायद जिसके लिए होगा उसको शायद पता चल जाएगा। someone is there who is like cheating you, lying you, तुम्हें से झूठ बोल रहा है, तुम्हें शायद बहकावे में ले जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से बच के रहें। ओके, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है अपने इंट्यूशन पे, मतलब सॉरी, थोड़ा सा डाउट है किसी भी इंसान पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा फ्लो में जाएं। ठीक है, एंड द पर्सन इज़ कनेक्टेड टू द वाटर एनर्जी। द पर्सन जो भी जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है, उनको बोला जा रहा है कि शायद तुम्हारी वाटर एनर्जी है, या फिर तुम वाटर से काफ़ी कनेक्टेड हो, या फिर तुम वाटर में काफ़ी मतलब फ्लो की तरह आगे बढ़ो। तुम्हें सब पता चल जाएगा, मतलब तुम्हारे सामने वो सच्चाई आ जाएगी। तो दिस इज़ द मैसेज, एंड थैंक यू सो मच। लेट मी पुल अ कार्ड फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच।
let you pull a card. Let me guide you the final messages. Thank you, God. So this is a card. This is a card of let go. And let me take a guidance from the Monology card. Actually, this is a card which is created by me. And if you want to buy these beautiful cards, you can contact me. My Instagram ID is spiritcell003. So there is a card of let go, and this is also a water sign. ये भी एक वाटर साइन है. ओके, सो तुमसे यही कहा जा रहा है कि तुम्हारी लाइफ में एक नया चेंज आ रहा है, नई बिगनिंग तुम्हारी लाइफ में आ रही है. ठीक है, एक नया साइकिल तुम्हारे लाइफ में कंप्लीट होने वाला है. सो प्लीज़ जो भी तुम्हारी पास्ट की जो एनर्जीज है उसको लेट गो कर दो, उसको एक पानी में बहा दो. ठीक है, उनको पानी में बहा दो और एक नई एनर्जी के साथ तुम लौट के आओ. और जब तुम्हारा नया बिगनिंग होगा, जो भी तुम्हारी नई एनर्जी से तुम कांटेक्ट करोगे या फिर जो भी नया फेज़ तुम्हारी लाइफ में आएगा, उसमें तुम्हें थोड़ा अपने आप को लॉजिकली सोचना है. ठीक है, जो भी तुम्हारे सामने चैलेंजेस या फिर जो भी सामने बिगनिंग, जो भी तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें आएंगी, उसमें तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को सोचना है. ठीक है, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, थोड़ा सा मस्कुलाइन साइड को भी फीड करके उन सब चीज़ों को सोचना है. ज़्यादा तुम्हें अपने आप को फेमिनाइन साइड की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि फेमिनाइन साइड की तरफ तुम अगर ज़्यादा चले जाओगे तो वो शायद तुम्हें एक डीप में ले जा सकती है, जहाँ से निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्चुअल में. और बिल्कुल क्लियर मैसेज है ये तुम्हारे लिए, कोई डाउट वाली बात नहीं है. तो लेट मी गाइडेंस विद द मून, द लास्ट गाइडेंस विद द मून. सो बिलीव इन इम्पॉसिबल, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्लान तुम लोगे, जो लॉजिकली तुम सोचोगे, जो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वे से या फिर मस्कुलाइन एनर्जी के साथ तुम वो चीज़ करोगे, तो बहुत ही क्लियर मैसेज था. मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ही क्लियर मैसेज है कि काफ़ी अच्छा आउटपुट तुम्हें मिलेगा, काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट तुम्हें मिलेगा. और वो रिज़ल्ट तुम्हें नहीं पता क्या होगा, बट एक्चुअल में उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा. बट ये फेज़ काफ़ी थोड़ा लंबा चलेगा. ऐसा नहीं होगा कि ना एकदम से वो फेज़ आ गया और ख़त्म हो गया. वो फेज़ थोड़ा सा चलेगा, धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ होगी. बट द एंजल्स एंड द स्पिरिट ऑफ मून इज सेइंग कि तुम्हें शायद कुछ दिखाई ना दे, जो भी तुम्हारा गोल है या फिर जो भी तुम्हारा रिज़ल्ट है, तो मेरे वो रिज़ल्ट तुम्हें दिखाई ना दे, बट बिलीव इन द रिज़ल्ट कि वो अच्छा ही होगा. ठीक है, ये तुम्हारा फेथ ही मैटर करता है कि तुम अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ रहे हो. अगर तुम मेरे अंदर फेथ नहीं है तो तुम्हारे आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यू आर लाइक अ ब्लाइंड पर्सन. तुम्हें फेथ नहीं है, तुम बस चले जा रहे हो. अगर तुम्हें फेथ है तो एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर, हमारी सोल के अंदर, हमारी एनर्जी के अंदर होती है, जो ऑटोमेटिकली हमें उसकी तरफ ले जाती है. बट अगर हमारे अंदर फेथ ही नहीं होता है तो शायद हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए, और ये भी नहीं पता है कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल गाइडेंस, द ब्यूटीफुल कैंडल रीडिंग. मैं क्या बोलूँ इसको, आई डोंट नो. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच इतनी देर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए, और सारी गाइडेंस को, सारे बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट.